अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कारोबारी घराने को बैंक खोलने की अनुमति के सुझाव पर राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि पहले बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ होगा, फिर उन कंपनियों को बड़ी टैक्स छूट मिलेगी और अब इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए बैंक में लोगों की सेविंग दे देना। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, सबसे पहले कुछ बड़ी कंपनियों के लिए कर्ज माफी, फिर कंपनियों के लिए भारी कर कटौती, अब उन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों को सीधे लोगों की बचत दे। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी भारतीय कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बैड आइडिया बताया। आरबीआई ने ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की है जिनका एसेट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर रोहिंग्या मुद्दे पर करारा हमला बोला। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने एक पब्लिक रैली में कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वो सो रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वोटर लिस्ट में 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसे आए? साथ ही ओवैसी ने बीजेपी को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी ईमानदार है तो आज शाम तक 1000 रोहिंग्या के नाम बताए। ओवैसी ने कहा उनका मकसद नफरत फैलाना है। ये जंग है हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच। अब ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है कि कौन जीतेगा। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। और असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस को देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के। दरअसल ये सारा मामला इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि बीजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि ओवैसी विकास की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन वो हैदराबाद में केवल रोहिंग्या मुसलमानों को आने की इजाजत देते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी सूर्या ने ये भी कहा कि ओवैसी मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार हैं। उन्हें वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के खराब होते हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को 8,600 कोरोना मामलों के साथ तीसरी लहर देखी गई। सीएम केजरीवाल ने कहा कि तब से मामले और पॉजिटिव दर लगातार कम हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की वजह प्रदूषण है। आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है और इससे कोरोना के मामलों में भी तेजी आ रही है। सीएम ने पराली से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने और हस्तक्षेप करने की मांग की है। सीएम ने तीसरी लहर के खत्म होने तक केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 आईसीयू बेड का रिजर्वेशन मांगा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।